यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है? आज से कई सालों पहले हम ब्रिटिश के अधीन थे, मतलब ब्रिटेन के कॉलोनी थे। बट आज फिर से वही कॉलोनियल माइंडसेट अब अपना रूप चेंज कर कर आ रही है, जो अब ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेट ट्रैप, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डेटा वॉर, ये सब इसी नामों से जाना जाता है। डेट ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यह एक तरह का जाल है जिसमें देश को फंसाया जाता है। जिसे यह काम ज़्यादातर चाइना करता है। चाइना के पास बहुत पैसा है। वो क्या करता है कि दुनिया में जो गरीब देश है उसको चुनता है और जान से ज़्यादा उधार देता है, और जब ये गरीब देश अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो वह अपना देश का एसेट बेच देता है। मतलब ऐसा रिसेंटली श्रीलंका ने अपना हेम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दे दिया। वैसे डेट ट्रैप का खतरा हमारे देश में नहीं है, बट हमारे देश को आगे जाने से हमेशा रोकता है ये बड़े पूंजीवादी देश। अभी आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, पन्नू, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, जो खालिस्तान से रिलेटेड प्रोपेगेंडा फैलाता है। यह व्यक्ति यूएसए की धरती से बोलता है कि 13 दिसंबर को भारत के पार्लियामेंट में हमला करवाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति कहीं दूसरे देश में रहकर हमारे देश के बारे में इतना बड़ी बात बोलता है, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर यूएसए का कोई एक्शन नहीं है। मतलब वो व्यक्ति यूएसए में ही रह के बोला था। यूएसए ऐसा क्यों नहीं करता है, कभी सोचे हैं? हमारा देश यूएसए का एलाइज नहीं है। यूएसए हमारा पार्टनर है, बस हम लोग पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, बट यूएसए ऐसा नहीं सोचता है। यूएसए का फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसका सोच क्या है कि दुनिया में एक ही सुपर पावर होगा, वो है यूएसए। यूएसए न तो भारत को आगे जाने देता है और न ही चाइना को आगे जाने देता है। यूएसए इतनी चालाकी से चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनों को उलझा कर रखा है कि वो किसी को आगे आने नहीं देता। पाकिस्तान की बात तो एक अलग ही होगी, बट न चाइना और इंडिया, इन दोनों में हमेशा यूएसए की जीत होती है। जब चाइना भारत के टेरिटरी को अपने टेरिटरी बोलता है तो यूएसए का एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश आता है और वह बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसे पूरे दुनिया को मानना चाहिए। अभी यूएसए हमारे साथ दे रहा है, बट और जब हम पीओके को बोलते हैं कि यह धरती भारत का है जिसे पाकिस्तान इलीगल कब्जा रखा है, तो तब यूएसए का एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की तरफ से पीओके चला जाता है और पीओके के लीडर से मिलता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन वॉर क्या होता है। बहुत से लोग जब इस चीज़ को समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसका इंफॉर्मेशन वॉर में सबसे बड़ा योगदान है। अब देखिए ना, इतनी इन्फॉर्मेशन बात हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, यह यूट्यूब जो कि यूएसए का ही है उस पे शेयर कर रहे हैं। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी यूएसए का ही है और हम लोग इन सारे सोशल मीडिया को भर के यूज करते हैं जब तक कि डेटा ख़त्म ना हो जाए। आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन इन ऐप में डाल के रखे हैं, बहुत बड़ी डेटा लीकेज का कंसर्न हो सकता है। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब मोबाइल को पता है। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि आप भी इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हैं। देश का एक एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो इनकी निशाने पर है। बट आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ कभी ऐसा महसूस किए हैं कि हम इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि अभी एक समय है इंफॉर्मेशन का। जिस देश के पास जितना इंफॉर्मेशन, ये वॉर वो जीत सकता है। रिसेंटली यूएई में COP28 की मीटिंग हुआ, जिसमें से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने में सभी देश अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें होस्ट कंट्री $100 मिलियन दिया, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ्यवान देश क्लाइमेट चेंज के लिए मात्र $17 मिलियन दिया। वहीं जबकि रसिया यूक्रेन वॉर में $175 मिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट ऐड और हेल्प दिया। मतलब युद्ध के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं, बट क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलिए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमला करना है भारत पर, तो वो कैसे कर सकता है? वो आराम से यूट्यूब खोलेगा और यूट्यूबर ब्लॉगर को देखेगा। आराम से वो जो जहाँ चाहे पिन पॉइंट आतंकी हमला करवा सकता है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, रेलवे स्टेशन हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, कहीं भी। एक तरह से देखे तो हम सब यूएसए के चंगुल में फंसे जा रहे हैं। इस सब का सलूशन क्या है? सबसे पहले हमारा अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, न कि विदेशों का। और दूसरा, अपना सोशल मीडिया जो अभी उपलब्ध है उसका यूज करना चाहिए, जैसे कि QF हो गया। नंबर तीसरा, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि पार्लियामेंट में इस तरह की बात को रख सके।
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, IITians ये सभी पढ़ लिख के विदेश न जाएं। इन्फॉर्मेशन शेयर ऑन सोशल मीडिया, यानी कि कम से कम सोशल मीडिया में अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं।